प्रयागराज में 21 दिसंबर को नरेंद्र मोदी के आगमन के 1 घंटे पहले परेड मैदान के हेलीपैड पर पीएम के लिए निर्धारित स्थल पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने के घटनाक्रम को एसपीजी ने बेहद संवेदनशील और वीवीआईपी प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को प्रदेश के सभी पुलिस आयुक्त, जिलाधिकारी व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को पत्र जारी कर भविष्य में ऐसी लापरवाही के प्रति सजग रहने का निर्देश दिया है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि वीवीआईपी के प्रोटोकॉल का अक्षरशः पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाए। हम किसी भी तरह की चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई और हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरह से ये हमारी पार्टी के लिए अच्छा है। हमने काफी समय से अब में बहुत ज्यादा सीटों से चुनाव नहीं लड़ा है। गठबंधन के सवाल पर प्रियंका गांधी। असेंबली इलेक्शंस 2022। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर केंद्रीय चुनाव आयोग आज रैलियों और जनसभाओं, पब्लिक मीटिंग्स पर लगी रोक को लेकर आदेश जारी कर सकता है। पिछले हफ्ते केंद्रीय चुनाव आयोग ने रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को आज तक यानी 22 जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। वेस्ट बंगाल टीएमसी विधायक मदन मित्रा के विवादित बयान के बाद पार्टी ने उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहने की दी चेतावनी। एमएलसी चुनाव में जिनके पास जितनी सीटें हैं वो उन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी 13 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार एमएलसी चुनाव पर बीजेपी नेता तारकिशोर प्रसाद। रायपुर भारत सरकार के सिविल सेवा के काडर नियमों में संशोधन के प्रस्ताव पर छत्तीसगढ़ सरकार ने आपत्ति जताया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर काडर नियमों में बदलाव न करने का आग्रह किया है। बता दें कि ऑल इंडिया सर्विसेज के काडर नियमों में केंद्र सरकार ने संशोधन प्रस्तावित किया है। इन संशोधनों पर राज्य सरकारों से राय मांगी गई है, जिसके जवाब में सीएम बघेल ने पीएम को पत्र लिखा। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए मामले आए और 2,42,676 रिकवरी हुई और 488 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। मुंबई में आज शनिवार सुबह 20 मंजिली रिहायशी इमारत ह्यूज फायर एट हाई राइज बिल्डिंग में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि अन्य 12 घायलों की हालत स्थिर है। नई दिल्ली व्यापारियों ने शहर में वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के लिए ऑड इवन नियम जारी रखने के दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन की धमकी दी है। चैम्बर ऑफ ट्रेडर्स इंडस्ट्री के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अगले 2 से 3 दिनों में अपने फैसले में बदलाव नहीं करेगा तो वे पूरे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन करेंगे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में अदालतें नियमित तौर पर काम नहीं कर पा रही हैं। तीनों 28 फरवरी तक छोटे मोटे अपराधों में जब तक कानून व्यवस्था का संकट न हो, गिरफ्तारियां न करें। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने उन रिपोर्ट्स को गलत बताया है जिनमें कहा गया था कि वो दक्षिण अफ्रीका श्रृंखला से पहले विराट कोहली को कारण बताओ नोटिस भेजना चाहते थे। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान गांगुली ने कहा कि इस बात में सच्चाई नहीं है कि मैं विराट कोहली को नोटिस भेजना चाहता था। नाबालिग बच्ची के यौन शोषण के आरोप में घिरे प्रसिद्ध नवप्रवर्तनिक और पद्मश्री से सम्मानित उद्धव कुमार भराली को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। बृहस्पतिवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। मीनाक्षी लेखी बोली, आतंकवादी केवल आतंकवादी होता है, उसके महिमामंडन की अनुमति नहीं दी जा सकती। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाहर 100 बेड के नए रैन बसेरे के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए लागत से 3 मंजिला बिल्डिंग बनाई जाएगी। इसके लिए 22 जनवरी से टेंडर प्रोसेस शुरू की जाएगी। 15 दिन के भीतर टेंडर खोल दिए जाएंगे। इसी बिल्डिंग में दीनदयाल रसोई भी खोली जाएगी। बैरागढ़ और पुतलीगढ़ में भी रैन बसेरे बनेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान।